नमस्कार और स्वागत है। आज ना हम एक बहुत ही पुरानी लेकिन कमाल की कहानी सुनने वाले हैं। एक ऐसे राजा की कहानी जिसके पास भाई सब कुछ था। दौलत, शोहरत, ताकत, बस एक चीज नहीं थी, विनम्रता। और यही कहानी है उसकी बेहिसाब शक्ति की और उस एक सबक की जो वो जिंदगी भर नहीं भूल पाया। तो चलिए देखते हैं कि जब घमंड का सामना ज्ञान से होता है तो आखिर होता क्या है। तो सवाल यही उठता है ना कि आखिर होता क्या है जब हमारा घमंड हमारी अकल पर पर्दा डाल देता है। ये कहानी बस इसी एक सवाल का जवाब है, और यकीन मानिए इसका जवाब आज भी उतना ही सटीक है जितना सदियों पहले था। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के हीरो से, या कहें विलन से। ये हैं वीरपुर के राजा जंग बहादुर। नाम में तो बहादुर हैं, पर क्या वो सच में उतने ही बहादुर थे? हाँ, ये तो बहुत जल्द पता चल जाएगा। राजा जंग बहादुर, आप जानते हैं, अंदर ही अंदर एक बहुत बड़े राज के साथ जी रहे थे। वो अपने दुबले पतले शरीर को लेकर बहुत इनसिक्योर थे और इस डर को छुपाने के लिए उन्होंने एक बहुत ही कह सकते हैं क्रूर तरीका निकाला। कोई उनका मजाक उड़ाए उससे पहले ही वो दूसरों का मजाक उड़ा देते थे। ये उनका एक तरह का कवच था जो बहुत जल्द चकनाचूर होने वाला था। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जहां राजा का घमंड एक ऐसी ताकत से टकराता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। बस एक मुलाकात और उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक दिन की बात है, राजा के दरबार में सचमुच ज्ञान का आगमन हुआ। एक बहुत ही विद्वान ब्राह्मण आए। उनका मकसद बस एक ही था, राजा और उनके राज्य का भला करना। वो अपने साथ वेदों का अनमोल ज्ञान लेकर आए थे। सोचिए कितना बड़ा तोहफा था, पर राजा अपनी ही धुन में था। वो इस तोहफे को देख ही नहीं पाया। लेकिन जैसा मैंने कहा, राजा की इनसिक्योरिटी ने उसकी आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उसने ब्राह्मण के ज्ञान को तो देखा ही नहीं, उसकी नजर गई उनके शरीर पर। और बस फिर उसने वो शब्द कह दिए, वो शब्द जो उसे बहुत बहुत ज्यादा भारी पड़ने वाले थे। ये सिर्फ एक इंसान का अपमान नहीं था, ये सीधे सीधे ज्ञान का अपमान था। और उन कड़वे शब्दों का जवाब एक ऐसे श्राप के रूप में आया जो हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गया। ये सिर्फ गुस्से में निकले शब्द नहीं थे, नहीं, ये तो कर्म का सीधा सीधा नियम था जो अपना काम कर रहा था। राजा ने अनजाने में एक ऐसी शक्ति को ललकार दिया था जिससे उसकी कोई तलवार, कोई सेना काट नहीं सकती थी। पहले तो राजा को सुनकर बड़ी हंसी आई, मजाक लगा उसे। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंखें खुली, अपने महल में नहीं बल्कि शहर के बीचों बीच, बिना कपड़ों के, सबके सामने, तो उसकी सारी हंसी गायब हो गई। और यहीं से शुरू हुई एक हताश लड़ाई। एक तरफ राजा की पूरी सल्तनत और दूसरी तरफ एक ब्राह्मण का श्राप। सोचिए उसने क्या क्या नहीं किया। महल के चारों तरफ कड़े पहरेदार लगा दिए, लेकिन श्राप तो दीवारों के आर पार हो गया। उसने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री को अपने साथ सुलाया, पर फिर भी सुबह खुद को अकेला ही पाया। हर सुबह वही कहानी, वही अपमान। उसकी हर कोशिश बेकार जा रही थी। राजा की पूरी ताकत रेत की तरह उसकी मुट्ठी से फिसल रही थी। तो यहां ना दो तरह की ताकतों की सीधी टक्कर थी। एक तरफ थी राजा की दुनियावी ताकत, उसकी सेना, उसके मंत्री, महल की दीवारें, लोहे की जंजीरें। और दूसरी तरफ एक ऐसी शक्ति जो दिखती नहीं थी पर जिसे कोई हरा नहीं सकता था। एक ऐसा श्राप जो रोज सुबह उसे सबके सामने जलील करता था। और इस लड़ाई में कोई शक नहीं था कि राजा बुरी तरह हार रहा था। अब राजा की हालत ऐसी हो गई थी, एकदम हताश। जब आपके सारे दांव फेल हो जाएं, तो आप कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं ना। बस राजा भी उसी मोड़ पर था, और उसने उठाया अपना आखिरी, सबसे डेस्परेट कदम। और उसका आखिरी दांव क्या था? लोहे की मोटी मोटी जंजीरें। उसने एक लोहार को बुलवाया और खुद को अपने ही पलंग से जकड़वा लिया। उसका लॉजिक बड़ा सिंपल था, अगर मैं बिस्तर से उठ ही नहीं सकता, हिल ही नहीं सकता, तो शहर के चौक तक पहुंचूंगा कैसे? उसे लगा बस इस बार तो जीत पक्की है। तो अगली सुबह हुई। राजा की आंखें तो बंद थीं, पर वो जाग चुका था। उसने महसूस किया, हां, वो अपने बिस्तर पर ही है। उसने जंजीरों की ठंडी पकड़ को महसूस किया और उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई। उसे लगा आखिरकार वो जीत गया। तभी उसे बाहर से लोगों के जयकारे सुनाई दिए, महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। उसे लगा ये लोग उसकी जीत का जश्न मना रहे हैं। उसका सीना गर्व से फूल गया। लेकिन एक मिनट, एक सवाल उसके दिमाग में आया। अगर मैं अपने कमरे में सुरक्षित हूं,
तो ये लोग शहर में मेरे जयकारे क्यों लगा रहे हैं? कुछ तो गड़बड़ थी, कुछ तो था जो ठीक नहीं लग रहा था। और फिर उसने अपनी आंखें खोलीं और जो नज़ारा उसके सामने था वो उसकी सोच से भी परे था। वो, उसका बिस्तर और उसकी जंजीरें, सब के सब शहर के बीचों बीच थे। श्राप ने सिर्फ उसे नहीं बल्कि उसके पूरे पिंजरे को ही उठा लिया था। ये सिर्फ हार नहीं थी, ये तो एक जीता जागता तमाशा था। बस उस एक पल में हजारों लोगों की हंसी के बीच राजा का सारा घमंड, सारा अहंकार मिट्टी में मिल गया। वो समझ गया, वो एक ऐसी लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहा था जिसे दुनिया का कोई राजा, कोई शहंशाह नहीं जीत सकता। अब उसके पास कोई प्लान नहीं था, कोई तरकीब नहीं थी, था तो सिर्फ पछतावा। उसने तुरंत अपने आदमियों को हुक्म दिया, उस ब्राह्मण को ढूंढो, उसे जमीन से या आसमान से कहीं से भी ढूंढ कर लाओ। मुझे उनसे माफी मांगनी है। उस दिन राजा को वो ज्ञान मिला जो उसे कोई किताब नहीं दे सकती थी। उसे समझ आया कि असली ताकत तलवारों में नहीं, शब्दों में होती है। अपमान एक ऐसा जख्म है जो शायद कभी नहीं बढ़ता। और सबसे जरूरी बात कि माफी का हुक्म नहीं दिया जाता, माफी मांगी जाती है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राजा के आदमी खाली हाथ लौट आए। वो ब्राह्मण राज्य छोड़कर जा चुके थे, हमेशा के लिए, और उनके साथ ही माफी मांगने का वो एक मौका भी हमेशा के लिए चला गया था। और आखिर में राजा पूरी तरह टूट चुका था। जब उसके मंत्री ने उसे कपड़े पहनाने की कोशिश की तो उसने बस इतना ही कहा, जानते हैं क्या होगा पहनकर? कुछ देर में तो उतर ही जाएंगे। इन शब्दों में कोई गुस्सा नहीं था, कोई लड़ाई नहीं थी, बस एक हार थी जिसे उसने कबूल कर लिया था। अब वो अपने श्राप के साथ ही जी रहा था, जो हर पल, हर दिन उसे उसके घमंड की याद दिलाता था। तो ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद यही कि हमारे शब्दों में बनाने की और तबाह करने की दोनों की ताकत होती है। ये विनम्रता और सम्मान का एक बहुत बड़ा सबक है। और अंत में ये कहानी एक सवाल हम सबके लिए छोड़ जाती है। क्या एक पल का घमंड वाकई जिंदगी भर के पछतावे के लायक है? सोचिएगा जरूर।